कराची के अलावा सिंध भर के बड़े और छोटे शहरों में जराइम की वारदातें उरूज पर हैं। पिछले दिनों यहाँ के एक शहर कश्मोर में खातून और उसकी बच्ची के साथ जो नाखुशगवार वाकया पेश आया, उसका हवाला देते हुए भी हमारी रूह कांप कर रह जाती है। इसी तरह कुछ दिनों से सक्खर रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन चोरी और छीने जाने की शिकायत में इजाफा हुआ है, जिसकी बाज़गश्त पुलिस के आला अफसरान के बयानात में भी सुनी गई है। लेकिन ऐसे वाक़यात में कमी मुमकिन ना हो सकी। सिंध के दूर दराज के इलाकों से दूसरे जराइम के अलावा अगवा बराए तावान की वारदातों का भी खात्मा ना हो सका। पिछले दिनों मोटरवे से 6 अफराद को डाकुओं ने अगवा कर लिया था, लेकिन कोशिश के बावजूद उन्हें काफ़ी मुद्दत तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। देही इलाकों में चोरी, डकैती और छीना झपटी की बहुत सारी वारदातों की शिकायत तो पुलिस के पास दर्ज ही नहीं करवाई जाती, और जो शिकायत दर्ज होती है उसको बाकायदा FIR के बजाय सादा कागज़ पर ही लिखकर साइल को मुतमईन कर दिया जाता है। बाज़ शहरियों को ये भी शिकायत है कि इन इलाकों के मुख्तलिफ थानों में बैठे पुलिस एहलकार मुख्तलिफ जराइम की FIR इसलिए भी दर्ज नहीं करते कि आला अफसरान तक इन जराइम का रिकॉर्ड ना पहुँच सके। याद रहे कि जब तक सिंध के छोटे शहरों में पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाया जाता, तब तक इसके बड़े शहर भी जराइम की वारदातों से महफूज नहीं रह सकते। इसके साथ इस सूबे की हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उसकी तरफ से यहाँ की पुलिस को जदीद हथियारों और तफ्तीश के साइंसी तरीक़ों से रूशनास करवाने के लिए ट्रेनिंग के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक्किद करवाए जाएँ। वालिदैन घर में पड़ी बिजली की अशिया, इस्त्री, वॉशिंग मशीन या पंखे तो बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं। इसके अलावा घर की दूसरी नुकसानदेह चीज़ों से भी उन्हें दूर रखने की कोशिश की जाती है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन घर से बाहर भेजते वक्त या जाते वक्त उनके साथ पेश आने वाले सारे ख़तरों को भूल जाते हैं। वो ये तक नहीं सोचते कि बच्चे को कहीं अकेला भेजते वक्त उसके साथ कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। लाहौर में ऐसा ही एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसे बयान करना हमें इंतहाई मुश्किल लग रहा है। आइए देखते हैं कि हमारे गली मोहल्लों में इंसानों के भेस में कैसे कैसे भेड़िए मुंह खोले बच्चों का शिकार करने के लिए हर वक्त तैयार मिलते हैं। वाज़ेह रहे कि मुतासरा ख़ानदान की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही। लाहौर के इलाके नवाब टाउन के रहायशी नजाकत की 7 साला बेटी शबाना चंद दिन से घर में चुप चुप सी थी और कभी हल्का सा बुखार हो जाता था। घर वाले बदलते मौसम की वजह से ऐसा हो गया होगा सोचकर उसे दवाई लाकर दे रहे थे। एक रोज बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उसे अस्पताल ले गए, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने चेकअप के बाद पहले लेडी डॉक्टर को बुलवाया, जिसके मुआयने के बाद डॉक्टर ने पुलिस को कॉल कर दी। बच्ची को तो बुखार था। ऐसे में पहले लेडी डॉक्टर और फिर पुलिस के बुलवाने पर वालिदैन इंतहाई परेशान हो गए। डॉक्टर ने पुलिस को क्यों बुलवाया? मामला सामने आया तो वालिदैन पर गोया बिजली गिरी। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर ने जब शबाना का मुआयना किया तो उसने चंद वजूहात की बिना पर मजीद मुआयने के लिए लेडी डॉक्टर को बुलवाया, जिससे मुआयना करके बताया कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई है, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ी। पुलिस को फौरी इत्तला कर दी गई। बच्ची से ज्यादती का इल्म होने पर उसके वालिदैन चीखों पुकार करने लगे। ये पिछले जुमे की बात है। ये चीज लेने गई थी, मैंने चीज के लिए भेजा था तो इसने अंदर, नमाज का टाइम था, 2 बजे हुए थे, जुमे के नमाज का टाइम था, मार्केट सारी बंद थी। इसने चीज लेने गई थी, इसने कहा अंदर आओ मैं तुम्हें चीज दूं। बच्ची खुद गवाही भी दे रही है, बच्चे को पता भी है, नाम नदीम है। और मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला से मेरी दरख्वास्त सिफारिश है कि मुझे आखिर वो चाहिए। 3 जगह चेक कराया है, उन्होंने बोलिया सच होया है, उसके काम उन्हें नाल बुरा काम होया है, गलत होया है। साडी ते यही गुजारिश है, इन्हां ते साडी अपील है कि साडे नाल इंसाफ कर दो। पुलिस ने बच्ची से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि एक हफ्ता कबल बच्ची गली में एक शख्स नदीम के स्टोर पर खाने के लिए चीज लेने गई तो दुकानदार ने उसे धोखे से अंदर बुलवाकर शटर गिरा दिया। मुलजम ने बच्ची को पिस्टल दिखाकर धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो मार डालूंगा, जिस पर बच्ची डर गई
और घर वालों को भी कुछ ना बताया। मैं वाकया होया पिछले जुमे नूं, वाकया इस जुमे नूं मैनूं पता लगा। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਤੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਚਾਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ SHO ਨੂੰ, ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ SHO ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। बेबस बच्ची के साथ ये जुल्म किसने किया था और उसे चुप रहने पर मजबूर करने वाला कौन था, आइए हम आपको बताते हैं। नवाब टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश जारी है, मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाया जाएगा। मेरा दोस्त हैगा सी, मैनू नहीं पता हैगा इहदे विच आईवान हैगा। इहनू अपने घरों भी खुआंदा रहा। मैं जदों कोई चीज़ घर पकदी रही मैं आप दे के आंदा रहा। मैं कहा नहीं यार परदेसी बंदा, घर तो आंदा इत्थे हैगा। इहदे पिंड भी मैं गया हैगा पिछे, यह भिंडी पट्टियां दा हैगा। तिकर पूरे महल्ले कोलों पुछ लो, साडे कोलों कोई गलती हुई होवे इत्थे या किसी नूं नजायज़ गाल कड्डी या किसी नूं नजायज़ छेड़िया होवे, सिर्फ कानून कोलों इहो चाहते है कि सानू इंसाफ दे दिओ। इंसाफ चाहिए सानू, नहीं दे सके इंसाफ असीं आप भी लै सकदे हैगे, ठीक है ना। बच्ची के उसा का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, मुलजम को जितनी सजा मिले वो कम है। उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ ना मिला तो वो हर हद तक जाएंगे। लोग हमें तो कोई नहीं पता था, हमें तो उस वक्त बताया गया क्योंकि हमें तो घर वालों ने इतराज़ रखा, किसी ने भी नहीं बताया क्योंकि हम कोई गलत कदम ना उठा लें। तो उन्होंने कोई बात नहीं बताई है हमें। तो हमें पता चला रात को 10-11 बजे, तो जैसे हमें पता चला तब तक उसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर चुका था उसे। तो हमारी इमरान खान वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से दोनों से अपील है कि हमें इंसाफ मिले। बच्ची को जुल्म का शिकार बनाने वाले नौजवान को ये एहसास भी ना हुआ कि उसके खानदान और उसकी जिंदगी कैसे तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इस जुल्म के बारे में हम आपको मजीद भी बहुत कुछ बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। क्योंकि ये एक छोटा ज़िला है और लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो इस वजह से ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। एक आध स्ट्रीट क्राइम की हमारे यहाँ वारदात हुई थी, वो हमने डिटेक्ट कर ली। मोटरसाइकिल चोरी के लिए हमने ख़ास तौर पे यहाँ चेकिंग शुरू करवाई। 3 यहाँ से आदमी पकड़े गए थे जो कि बैनुल अज़लाई गिरोह था 3 आदमियों का। तो उनसे कोई 8-10 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई थी और हमने भी 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। हमने तकरीबन 8000 किलोग्राम अपना ये रॉ मटेरियल, छालिया, गुटखा, मैनपुरी, ये हम लोगों ने ये पकड़े हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। क्योंकि ये एक छोटा ज़िला है और लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो इस वजह से ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। एक आध स्ट्रीट क्राइम की हमारे यहाँ वारदात हुई थी, वो हमने डिटेक्ट कर ली। मोटरसाइकिल चोरी के लिए हमने ख़ास तौर पे यहाँ चेकिंग शुरू करवाई। 3 यहाँ से आदमी पकड़े गए थे जो कि बैनुल अज़लाई गिरोह था 3 आदमियों का। तो उनसे कोई 8-10 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई थी और हमने भी 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। हमने तकरीबन 8000 किलोग्राम अपना ये रॉ मटेरियल, छालिया, गुटखा, मैनपुरी, ये हम लोगों ने ये पकड़े हैं। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि लाहौर में एक कम उम्र बच्ची के साथ शैतानी खेल खेला गया, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस शर्मनाक वारदात में मुलविस नौजवान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मजीद क्या कार्रवाई की और मुतासरा बच्ची के वालिदैन का इस सिलसिले में क्या मुतालिबा है, आइए जानते हैं। बच्ची के उसा का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ,
मुलजम को जितनी सजा मिले वो कम है। उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ ना मिला तो वो हर हद तक जाएंगे। लोग हमें तो कोई नहीं पता था, हमें तो उस वक्त बताया गया, क्योंकि हमें तो घर वालों ने इतराज़ रखा, किसी ने भी नहीं बताया क्योंकि हम कोई गलत कदम ना उठा लें। तो उन्होंने कोई बात नहीं बताई है हमें। तो हमें पता चला रात को 10-11 बजे। तो जैसे हमें पता चला तब तक उसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर चुका था उसे। तो हमारी इमरान खान वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से दोनों से अपील है कि हमें इंसाफ मिले। बाद में किसी का गिला शिकवा ना हो कि ये इन्होंने कर दिया, ये कर दिया। हम गैरतमंद लोग हैं, हम अपनी जान दे भी सकते हैं और अपनी जान ले भी सकते हैं। और मेरी ये वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से दोनों से अपील है कि हमें इंसाफ मिला जाए। ठीक है, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो बाद में किसी का ना हमारी किसी ने गिला शिकवा नहीं करना, ना गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमें ना पुलिस वाले आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा, ना कोई पूछ, ना कोई आना जाना। पुलिस ने मुलजम का डीएनए सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजम के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। मुतासरा बच्ची के वुर्सा और अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। सिंध का मशहूर शहर सजावल आबादी के लिहाज से तो छोटा सा शहर है, मगर यहाँ भी जराइम के दीगर वारदातों के अलावा गुटखा, मेनपुरी और मंशियात का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। लेकिन पुलिस के हरकत में आते ही कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे हजारों किलो गुटखा और देसी शराब भी बरामद कर ली गई। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, आइए जानते हैं। सजावल जिले में जराइम की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। जिले भर में लूटमार और चोरी की वारदातों में भी इजाफा हुआ। दिन दिहाड़े मुख्तलिफ इलाकों से सामान चोरी और दही इलाकों से मवेशी चोरी की वारदातें हो रही थीं। इलाके में पुलिस की गिरफ्त न होने से जराइम पेशा अफराद अब खुलकर वारदातें करने लगे और मंशियात फरोशी का धंधा भी कर रहे थे। एक माह कबल यहाँ तैनात होने वाले एसएसपी अल्ताफ हुसैन ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि सजावल के चंद इलाके ऐसे थे जहाँ मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो रही थीं, जिस पर फौरी कंट्रोल करने के लिए खुसूसी टीम बनाई गई। पुलिस ने सजावल के इलाके बटेरों में कार्रवाई के दौरान मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद की और 90 लीटर देसी शराब बरामद करके एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। तो मोटरसाइकिल चोरी के लिए हमने ख़ास तौर पे यहाँ चेकिंग शुरू करवाई और उसके बाद मैंने पर्सनली तौर पर AVLC से रिक्वेस्ट करके वहाँ से टीम भी मंगवाई हमने। और यहाँ हमने अपना बटेरों में जहाँ मोटरसाइकिल चोरी ज़्यादा थी वहाँ हमने एक कैंपेन चलाई ख़ास तौर पे। तो वहाँ से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि 3 यहाँ से आदमी पकड़े गए थे जो कि बैनुल अज़लाई गिरोह था 3 आदमियों का। तो उनसे कोई 8-10 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई थी और हमने भी 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और अल्लाह का शुक्र है अब उस पर हमारा पूरा काबू है और ऐसे अभी तक कोई वारदात रिपोर्ट नहीं हुई है। ज़्यादातर हमारी चोरी की मोटरसाइकिलें हमने रिकवर कर ली हैं और मुल्जिमान भी पकड़ लिए हैं। आला हुक्काम बताते हैं कि मौजिज़ अदालत के हुक्म पर गुटखा और मेनपुरी बनाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। गुज़श्ता चंद रोज के दौरान सजावल के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 8000 किलो गुटखा और मेनपुरी बरामद करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। उस पर हमने बड़ा सख्त उस पर एक्शन लिया हुआ है। ख़ास तौर पर हमने मेरे आने के बाद हमने तकरीबन 8000 किलोग्राम अपना ये रॉ मटेरियल छालिया गुटखा मैनपुरी ये हम लोगों ने ये पकड़े हैं और लोगों को भी पकड़ा है और उनको चालान भी किया है। लेकिन इसमें मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें सेल्फ़ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं। एसएसपी सजावल ने तमाम थानों को सख्त हिदायत की हैं कि अगर किसी इलाके में गुटखा और मेनपुरी का कारोबार हुआ तो वहाँ के SHO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अल्लाह के फजल से हम इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं
और इसमें हमारे लिए बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि इनको बिल्कुल रसाई नहीं देनी है और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेना है। और कोर्ट्स ने भी अब ज़ाहिर सेक्शंस भी इनकी सख्त कर दी, इनकी ज़मानत भी मुश्किल से होती है। जिला सजावल सिंध का एक छोटा सा शहर है। दही इलाके होने की वजह से यहाँ के मुकामी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, जिसकी वजह से इस शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का तनासुब दीगर शहरों से इंतहाई कम है। क्योंकि ये एक छोटा ज़िला है और लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो इस वजह से ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। एक आध स्ट्रीट क्राइम की हमारे यहाँ वारदात हुई थी, वो हमने डिटेक्ट कर ली, और बाकी हमारे यहाँ बहुत कम हमारे पास रेशो है, लेकिन फिर भी हमने इसमें काफ़ी हमने इसमें चेकिंग और दूसरी चीज़ें हमने रखी हुई हैं ताकि इस किस्म की कोई वारदात ना होने पाए। सजावल में IT डिपार्टमेंट को भी फाल कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद को उनके चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन भी दिए जा चुके हैं। पुलिस अगर खुद जराइम की सरपरस्ती ना करे तो जराइम पेशा अफराद की जुर्रत नहीं कि वो कोई गैर कानूनी कारोबार कर सकें। जिला सजावल में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की तो जराइम पेशा अफराद इलाका छोड़ गए या उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा। कैमरामैन नईम खान और मोहम्मद उस्मान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, सजावल। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अगवा बराए तावान की वारदातें और कच्चे जैसे खतरनाक इलाके में गाड़ियों के साथ दीगर कीमती अशिया की लूट मार की खबरें भी सामने आती रहती हैं, मगर इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता कि मकामी पुलिस ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए क्या किरदार अदा कर रही है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।